चलिए, एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, एक ऐसे भारत की जो आज से इतना अलग है कि शायद हम उसे पहचान भी न पाएं। जरा सोचिए, साल है 2035 और जिस भारत को हम जानते पहचानते थे वो अब वैसा है ही नहीं। मतलब एक दशक से थोड़ा ज्यादा वक्त और सब कुछ बदल चुका है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के दौर में कौन टिक पाएगा और कौन पीछे छूट जाएगा। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत को समझते हैं। इसकी जड़ में है एक बहुत बड़ी ताकत, टेक्नोलॉजी और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो हो क्या रहा है? जॉब मार्केट में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मच रही है। एक तरफ वो नौकरियां हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं, जैसे कॉल सेंटर्स, बेसिक कोडिंग, अकाउंटिंग, ये सब खतरे में हैं। और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है बिल्कुल नई स्किल्स की। एआई इंजीनियर्स, रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स, बायोटेक स्पेशलिस्ट, मतलब एक पूरी की पूरी जनरेशन की नौकरियों पर सवालिया निशान लग गया है। और इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ रहा है? मिडिल क्लास पर। ये जो ग्राफ है ना, ये वही कहानी बता रहा है। जो मिडिल स्किल व्हाइट कॉलर नौकरियां थीं, जो दशकों से मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी थीं, वो तेजी से घट रही हैं। और यहीं से शुरू होता है असली प्रेशर गेम। अब देखिए, दिक्कत सिर्फ जॉब्स की नहीं है, दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है। वो इस बदलाव की रफ्तार को पकड़ ही नहीं पा रहा। सिलेबस पुराना पड़ चुका है, जबकि एआई उससे कहीं ज्यादा तेजी से सीख रहा है। तो नतीजा क्या है? स्किल्स का एक बहुत बड़ा गैप। स्टूडेंट्स पे लोन का बोझ बढ़ रहा है। और फायदा किसे हो रहा है? सिर्फ बड़े बड़े एलीट संस्थानों के ग्रेजुएट्स को। टियर 2, टियर 3 वाले तो बस स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब साफ है, डिग्रियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। वो शायद आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दे, पर नौकरी दिला पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो एक तरफ तो ये जॉब्स का संकट है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2035 में एक और बहुत बड़ा क्राइसिस सिर उठा रहा है, और वो है हमारे बेसिक रिसोर्सेज का। पानी, घर और हमारा क्लाइमेट, ये सब कैसे जिंदगी को बदलने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। सोचिए, ग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है, टैंकर माफिया का राज चल रहा है, और पानी एक ऐसी कीमती चीज बन गया है जिसकी कीमत अब सरकार नहीं बल्कि बाजार तय कर रहा है। ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर का सिंबल बन चुका है। और फिर है क्लाइमेट चेंज का असर, जो अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जेब पर दिख रहा है। भयानक गर्मी की वजह से पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, और इन सबका सीधा असर पड़ता है इंश्योरेंस के प्रीमियम और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। और घर, अपना घर होने का सपना, 2035 तक वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, वो भी अपर मिडिल क्लास के लिए। कीमतें इतनी ज्यादा होंगी कि ज्यादातर लोगों के लिए 30 साल की ईएमआई एक ऐसे जाल की तरह होगी जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। ये टेबल ना पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। पानी, जो आज सब्सिडी पर मिलता है, कल बाजार की कीमत पर मिलेगा। घर की ईएमआई, वो तो बस पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। बिजली का कोई भरोसा नहीं। और इंश्योरेंस, जो आज ज़रूरी है, कल उसके बिना गुजारा ही नहीं होगा। कुल मिलाकर एक आम इंसान का पूरा बजट पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो दो बड़े संकट हैं, एक तरफ जॉब्स का और दूसरी तरफ रिसोर्सेज का, ये दोनों मिलकर एक खास वर्ग पर सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं, और वो है हमारा मिडिल क्लास। और इसी स्थिति को एक नाम दिया गया है साइलेंट प्रेशर जोन। ये वो लोग हैं जो कागज पर गरीब नहीं हैं पर अमीर भी नहीं। ये वो लोग हैं जो टैक्स भी दे रहे हैं लेकिन हर तरफ से पिस रहे हैं। इनकम उतनी ही है पर खर्चे वो रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें कई मिडिल क्लास परिवार फंस सकते हैं। आप पैसा कमाते हैं, फिर उसे बढ़ती हुई कीमतों और ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। आपकी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती और आपकी सेविंग्स वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है? ये चार्ट सब बता देता है। घर की ईएमआई, बिजली पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर, इन सब के बाद सेविंग्स के नाम पर बचता है एक छोटा सा टुकड़ा। यही है वो प्रेशर जोन जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब समाज का इतना बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से परेशान और असुरक्षित महसूस करता है, तो इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं, पूरे देश के मूड पर पड़ता है, पॉलिटिक्स पर पड़ता है।
और आज के हाइपर डिजिटल ज़माने में, जहां सच और झूठ का फ़र्क करना मुश्किल है, जहां नैरेटिव्स फैक्ट से ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, ये चिंता और भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन क्या ये सब होकर ही रहेगा? नहीं, ये कहानी सिर्फ एक डरावने भविष्य की नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये भविष्य लिखा नहीं गया है, इसे बदला जा सकता है। हमारे पास एक चॉइस है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि भारत की अपनी ताकतें भी हैं। हमारी यंग पॉपुलेशन, यहाँ का एंटरप्रेन्योरियल जज्बा, हमारी टेक कैपेबिलिटी, स्पेस और डिफेंस में हमारी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल, ये सब हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हमारे सामने दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता है कुछ न करने का, जो हमें बेरोजगारी, गर्मी और रिसोर्सेज की कमी की तरफ ले जाएगा, और दूसरा रास्ता है रिफॉर्म का, जो भारत को एआई इनोवेशन का हब, क्लीन एनर्जी का लीडर और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बना सकता है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, 2035 का फैसला अभी नहीं हुआ है, वो भविष्य आज लिखा जा रहा है, हमारी पॉलिसी से, हमारे एक्शन से, हमारे चॉइसेस से। सवाल ये